नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, गुजरात और हिमाचल के चुनाव के परिणाम आ रहे हैं और गुजरात चुनाव परिणामों में आम आदमी पार्टी भी अपना स्थान बनाते हुए दिखाई दे रही है। अब जिस प्रकार से दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद गुजरात में आम आदमी पार्टी ने दस्तक दी है, तो क्या अब आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल गया है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और संगठन मंत्री प्रताप सिंह जम्वाल। इससे हम बात करेंगे। प्रताप जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस प्रकार से अभी गुजरात में दस्तक आम आदमी पार्टी ने दे दी है, करीब करीब 6 से 8 सीटों पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है, तो क्या इससे अब आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल गया है? देखिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी एक दिल्ली से शुरू हुई एक जन आंदोलन को उन्होंने किया, जन आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी और फिर दिल्ली का चुनाव जिस तरह से लड़ा, दिल्ली के चुनाव के बाद लगातार बाकी राज्यों में उनके विचारों का जो असर पड़ा वो आप लगा लीजिए। पंजाब के लोगों ने एक मन बनाया कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का रवैया था उस रवैये को ख़त्म करने के लिए पंजाब के लोगों ने एक ऐसी विचारधारा को अपनाया जो वाकई लोगों दोबारा चुनी हुई सरकार लोगों के लिए काम करती थी। सेम हमने आम आदमी पार्टी ने बाहर निकलते हुए अपना विस्तार को बढ़ाते हुए गुजरात के अंदर दस्तक दी। आज देखिए, गुजरात के अंदर लगभग चुनाव जो नतीजे हैं वो अभी पूरी तरह से घोषित नहीं हुए, लेकिन फिर भी लगभग 15% के करीब वोट परसेंटेज जो हमारा आज आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर ले रही है। पहली दफा चुनाव लड़ने पे बड़े बड़े आप इतिहास देख लीजिए, बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं जो कहीं भी मतलब 1-2% से ऊपर नहीं जाते, लेकिन आज हम 15% के करीब हम वहां पे वोट शेयर ले रहे हैं। और इससे पहले हमने गोवा में चुनाव लड़ा, गोवा के अंदर हमारे 2 विधायक जीते हुए हैं। तो इस तरह से आज हमें खुशी इस बात की है कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय दल के तौर पे आज उभर चुका है। आज आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय दल होने का मान्यता प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि वोट शेयर में हमने अपने वो स्थान हासिल कर लिया। तो मुझे लगता है और बाकी जो आने वाले चुनाव हैं बाकी राज्यों में, अब हमारी नज़र उन राज्यों पे भी रहेगी। तो ये मुझे लगता है कि आज देश के सामने एक विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी को देखा जा रहा है। अभी तो कुछ ही राज्यों में हमने दस्तक दी है और इसके साथ साथ हम आपको बताते चले, सुरमौली में हमारा मेयर है और बड़े सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे हमारे कॉरपोरेशन के सदस्य हैं। तो मुझे लगता है आज वोट शेयर में हमने एक मुकाम हासिल करे और राष्ट्रीय राजनीतिक दल के तौर पे जहां भारतीय जनता पार्टी थी, जहां कांग्रेस थी, और मुझे लगता है आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में अगर किसी को देखा जा रहा है वो आम आदमी पार्टी को ही देखा जा रहा है। आपने कहा कि अब राष्ट्रीय दल का स्टेटस जो है आपको प्राप्त हो चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में भी चुनाव लड़ा। हिमाचल में किसी प्रकार की आम आदमी पार्टी को कोई बढ़त दिखाई नहीं दे रही है, जबकि हिमाचल से बिल्कुल सटा हुआ राज्य है पंजाब और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्या कारण रहे जो हिमाचल में आम आदमी पार्टी उतना कमाल नहीं कर पाई? देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई, सरकारी तंत्र का जो इस्तेमाल उन्होंने इलेक्शन कमीशन से लेकर जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया वो पूरे देश ने देखा। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव था, दिल्ली का एमसीडी चुनाव इससे पहले हो जाना था, लेकिन उसकी जो तय सीमा थी वो इससे पहले थी। लेकिन इन्होंने गुजरात के चुनाव को, हिमाचल के चुनाव को, दिल्ली के एमसीडी के चुनाव को एक साथ लगभग 1 दिन का फासला, 2 दिन का फासला रख के इन्होंने उन चुनावों को करवाया, ताकि आम आदमी पार्टी एक नई उभरती हुई जमात है, नई उभरती हुई राजनीतिक दल है। आपने देखिए जिस तरह से जम्मू कश्मीर में भी अभी संगठन का निर्माण हो, बड़े सारे राज्यों में हुआ, लेकिन जो उम्दा हमारी लीडरशिप थी वो अभी उतनी ही लीडरशिप है जो पूरे देश के अंदर जिस तरह प्रचार करने की जिम्मेवारी होती है, संगठन को चलाने की और चुनाव लड़ने की एक बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। तो उस प्रक्रिया में इन्होंने पहले ही हमें, भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी तंत्र तक का दुरुपयोग करके बाइफिकेट करने की कोशिश की कि पूरा जो हमारा ध्यान केंद्रित है वो एमसीडी, अब एमसीडी में सरकार हमारी थी लेकिन एमसीडी में सरकार नहीं थी, वहां भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से बैठी हुई थी। तो हमारे लिए एक चुनौती थी कि दिल्ली में एमसीडी से भी भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाना, हमारा एक केंद्र वो भी रहा। दूसरा, गुजरात के अंदर हमने एक मजबूत विपक्ष के तौर पे चुनाव लड़ा, पहली दफा चुनाव लड़ते हमने एक दस्तक दी। रही बात हिमाचल की, तो हिमाचल में भी पार्टी ने चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया थी उसको लगभग किया, लेकिन हाँ, हमारा जो केंद्र था वो इस दफा दिल्ली एमसीडी और गुजरात का रहा।
आने वाले समय में जिस तरह से संगठन का विस्तार होता जाएगा तो एक समय ऐसा होगा कि 2029 की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी का तो प्रधानमंत्री होगा। तो मुझे लगता है पूरा देश उसी दिन को देख रहा है। तो अभी जो छोटे चुनाव जहां बाकी राज्यों में जो चुनाव हो रहे, तो मुझे लगता है उनसे हमारी तुलना करना अभी लाजमी नहीं होगा। 2029 में देखिए प्रधानमंत्री आम आदमी पार्टी का होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि जो गुजरात में आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे होगी, बेशक सत्ता में ना आए लेकिन दूसरे नंबर पे होगी और कांग्रेस 4 सीटों से अधिक नहीं ले पाएगी। लेकिन यहां तो उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए कांग्रेस की अगर हम तुलना करें तो कांग्रेस मुझे लगता है आज भी देखिए कहां कांग्रेस का नंबर था और आज कहां कांग्रेस बढ़ने के बजाय कम होती आ रही है। तो मुझे लगता है माननीय अरविंद केजरीवाल जी का जो कथन था बिल्कुल लगभग साबित ही हो रहा है। सिर्फ आंकड़ों पे हम ना जाएं तो अगर विचारों पे जाएं, अगर उनकी कार्य शक्ति पे जाएं तो मुझे लगता है कांग्रेस की कार्य शक्ति बढ़ने के बजाय बिल्कुल आधे से भी कम पे आ चुकी है। और मुझे लगता है नतीजे घोषित होते होते कांग्रेस शायद हिमाचल में तो सरकार बना रही है कांग्रेस। देखिए हिमाचल में सरकार बनाने का एक वहां के लोगों का एक अलग रुझान भी आपने देखिए। हिमाचल में एक प्रथा रही है, एक दफा कांग्रेस और एक दफा भारतीय जनता पार्टी में 2 ही राजनीतिक दल वहां पे हमेशा चुनाव लड़ते रहे। तो इस बार भी मुझे लगता कोई अजीब और नया कुछ हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी थी, लोगों ने अगर ये प्रथा है तो फिर इतना जोर लगाने की जरूरत क्या है, इतना तामझाम करने की जरूरत क्या है? सबको पता है। अब अगर इस बार कांग्रेस आई तो सबको पता है, तो अगली बार बीजेपी आएगी तो इसका मतलब है सीधे चुनाव की तिथि निकाल देनी चाहिए और जनता अपना आके वोट डाले। प्रचार करने की जरूरत क्या है? उसमें यह कि आज से पहले तक आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय दल के तौर पे नहीं थी और तीसरा कोई विकल्प था नहीं। आज जो नतीजे घोषित हुए हैं, आज देखिए आज के नतीजों में चाहे आप हिमाचल को भी लीजिए, वहां भी वोट परसेंटेज देखिए, हमने वहां दस्तक दे दी है। वो दस्तक ही इस बात की गवाह है कि आने वाले दिनों में जो दोनों राजनीतिक दल हैं जो एक दूसरे के साथ सांठगांठ करके चल रहे थे, इनकी सांठगांठ चलने वाली नहीं है। देश की जनता बुनियादी सुविधाओं को लेकर, देश की जनता धर्म और जातिवाद से ऊपर उठ के, मंदिर और मस्जिद की राजनीति से ऊपर उठ के देश के विकास को वोट देगी। और देश के विकास को जो गति देने वाला राजनीतिक दल है वो माननीय अरविंद केजरीवाल की नुमाइंदगी में आम आदमी पार्टी है। आप देखिए हमने स्वास्थ्य, शिक्षा, नारी सशक्तिकरण, जो बेसिक सुविधाएं थी लोगों की, जो जरूरत की सुविधाएं थी, और जहां पे, और सबसे बड़ी बात है हमारी कट्टर ईमानदार सरकार है। आज भी हमारे पे पंजाब के एक मंत्री पे आरोप आया, हमने इमीडिएटली अरविंद केजरीवाल जी ने उनको हटा दिया, बल्कि सलाखों के पीछे डाल दिया। आज अगर एमसीडी में इतने लंबे अरसे के बाद लोगों ने एमसीडी में आम आदमी पार्टी को चुना, और आपको पता दिल्ली के अंदर 2 सरकारें काम करती हैं, एक वो सरकार जो सत्ता में बैठी, एक वो सरकार जो एमसीडी में है, क्योंकि 5वीं तक के स्कूलों का जो रखरखाव है वो एमसीडी के पास होता है, सफाई व्यवस्था एमसीडी के पास होती है। तो मुझे लगता है जहां पे कूड़े के पहाड़, पूरे देश के अंदर पहाड़ देखे जाएंगे लेकिन कूड़े के पहाड़ सिर्फ दिल्ली में देखे जाएंगे। तो मुझे लगता है लोगों ने एक विकल्प वहां चुना। गुजरात के अंदर वोट शेयर देके एक सोच हमारी तरफ लोगों की बढ़ी है, लोगों ने कदम बढ़ाया है। हिमाचल के अंदर भी हमें वोट शेयर में हमें जरूर मिला है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पे जीते हुए लोग थे, जहां डीडीसी थे, पंच और सरपंच थे, बिना चुनाव लड़े लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो मुझे लगता है कि विचारधारा पूरे देश के अंदर आज काम कर रही है। जो प्रथा है ये प्रथा टूटने जा रही है। और मैंने कहा 2029 आते आते आप देखिए देश का स्वरूप कुछ और होगा। प्रधानमंत्री की गद्दी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के पास नहीं होगी, आम आदमी पार्टी के पास होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे प्रताप सिंह जम्वाल, जिन्होंने एक उम्मीद जताई है। इनका कहना है कि अब 2029 में जो प्रधानमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल होंगे। तो कहीं ना कहीं जिस रफ्तार से आम आदमी पार्टी दौड़ रही है, हम ये नहीं कहेंगे चल रही है, क्योंकि ये एक पार्टी के लिए दौड़ने के समान ही है कि हर चुनाव में वो इतना वोट शेयर गेन कर रहे हैं कि हर राज्य में वो दस्तक दे रहे हैं। तब ऐसे में आने वाले समय में क्या आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में भी दस्तक दे पाती है या नहीं दे पाती है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जिस प्रकार का दावा प्रताप जम्वाल कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का 2029 में देश का प्रधानमंत्री होगा, तो मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन शमी थापा के साथ दें इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ।